Fiji Radio is a live broadcast में हमारा 684th शो है इन प्लेइंग विद प्लेइंग्स मीडिया जो फ्रीक्वेंसी 96.9 पे है। जो लोग अभी गाड़ी चला रहे सफर करें तो सुहाना दिन है। आई एम श्योर यू आर एंजॉइंग योरसेल्फ। और जो लोग लोहरी मेला जा रहे हैं, गुड ऑन यू। और चलो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने शुरू में बोला था, हमारे जो गेस्ट है हमारे साथ तैयार हो चुका है अनूप जी। हम आपको शुक्रिया करना चाहेंगे आने के लिए। और अनूप जी, एक्चुअली ये जो आज आप सुनने वाले हो या ये जो हम लास्ट ईयर से तैयार कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली मैं भी बिजी हो रहा था एंड देन अनूप वाज बिजी हिमसेल्फ। तो हमने तय किया था कि चलो हम इस साल करेंगे और आज हमें मौका लगा है बात करने के लिए। वैसे अनूप जी ने काफ़ी रिसर्च किया इस टॉपिक पे, यानी कि गिरमिट। जैसे मैंने शुरू में बोला है कि गिरमिट की जब बात आती है, ज़्यादा करके हम बात करते हैं हमारे ही लोग जो फिजी का जो हमें बयान देते हैं या कमेंट्स पास करते हैं, जो कुछ उनके पूर्वजों ने जो एक्सपीरियंस किया है। काफ़ी किताब भी लिखी हुई है, जिससे भी इससे पहले जो लोग हमें फ्रिक्वेंसी पे सुन रहे थे, एक जो भजन आपने सुना होगा, और इस तरह के बहुत सारे भजन हैं। काफ़ी जो पोम्स वगैरह लिखा हुआ है इसी टॉपिक पे, तो बहुत है, बहुत इन्फॉर्मेशन। लेकिन इस बार कुछ अलग है हमारे लिए, बिकॉज हम बात करने जा रहे हैं अनूप जी से, जो एक्चुअली भारत के हैं, यानी कि इंडिया के, लेकिन वो अपने तरफ से जो कुछ रिसर्च किया हुआ है। सो इट्स वी आर गोइंग टू एक्चुअली लिसन टू अ डिफरेंट एंगल। तो चलो अनूप, हम आपको स्वागत करते हैं। हालांकि काफ़ी समय हो गया, पहले आप बताइए कि आपका भारत का ट्रिप कैसा गया? थैंक यू विनेश। इंडिया का ट्रिप तो बहुत अच्छा रहा था, भारत का ट्रिप, और बहुत ही इवेंटफुल था। लगातार बिजी था मैं। कितने जल्दी सारा टाइम खत्म हो गया ये पता नहीं चला। और कुछ जगह पे मुझे जाने का मौका मिला था, और अभी अभी सब वो सारे नाम आएंगे अभी फिजी वाले कनेक्शन में। मैं वहाँ पे मेरा होम टाउन है देवरिया में, जो कि यूपी में पड़ता है। वहाँ से थोड़ी दूर पे है गोंडा। वहाँ मेरा एक प्रोग्राम था, एक डेटा और एआई का कॉन्फ्रेंस था, उसमें मैं स्पेशल गेस्ट था वहाँ पे। और देवरिया में भी जहाँ मेरा स्कूल है, वहाँ पे भी एक सम्मान समारोह रखा गया था मेरे लिए। तो वहाँ पे अच्छा रहा था, बहुत सारे, और कुछ फैमिली मैरिजेस थी, वो अटेंड किया था मैंने। तो ये सब था। पर सबसे पहले मैं जलसा फिजी रेडियो के सभी श्रोताओं को नमस्ते कहना चाहूँगा। और फेसबुक पे लाइव सुन रहे यहाँ फिजी के सभी श्रोताओं को, और इंडिया में भी जो अभी लाइव सुन रहे हैं या जो बाद में सुनेंगे उनको मैं नमस्ते करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और ये जो अपना आज का टॉपिक है कि फिजी इंडियन की अपनी मिट्टी जो है भारत, और ख़ास करके आज हम थोड़ा फोकस करेंगे उत्तर प्रदेश पे भी, कि वो कनेक्शन कैसा है, वो उसमें क्या है, वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। जी हाँ, थैंक यू अनूप जी। हम आपका जो फोटोज वगैरह देख रहे थे फेसबुक पे, और मैं देख रहा था कि किस तरह आप जगह जगह जा रहे थे, और अच्छा लग रहा था देखे कि आपका जो कनेक्शन आपका जो इंडिया कंट्री से काफ़ी है, विच इज़ गुड टू नो। तो ये जो टॉपिक है गिरमिट, आपने क्यों चूज़ किया? हाँ, तो जैसे जब मैं न्यूजीलैंड आया उसके बाद ऑब्वियसली आप लोग यहाँ पे न्यूजीलैंड में फिजी इंडियन कम्युनिटी स्ट्रांग कम्युनिटी है, और मैं बहुत लोगों से मिला। तो मेरा पहला इंटरेक्शन था लैंग्वेज, भाषा, क्योंकि आपकी भाषा जो है वो बहुत ही क्लोज है हमारे लैंग्वेज से। और जो शब्द यूज करते हैं बहुत सारे आप लोग, वो सब अवधी के मोस्टली वर्ड्स हैं, और अवधी वहीं आसपास बोली जाती है, अयोध्या और उसके आसपास का ये पूरा जोन है। कुछ भोजपुरी के भी वर्ड्स हैं, पर मोस्टली अवधी का था। तो मुझे ऐसा हमेशा लगता था कि ये कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। मैंने सुना है इंडिया, ब्रॉडली इंडिया इज वेरी बिग, राइट? जी जी। तो इंडिया काफी बड़ा है। और फिर मुझे भाषा से ही ये लगा, लैंग्वेज से, कि आपकी जो लैंग्वेज है वो जरूर यहाँ से जब लोग गए वहाँ, तो उन्होंने अपने लैंग्वेज के कोर कंपोनेंट को रिटेन कर लिया, अपनी जो भाषा बाद में बनी। तो क्योंकि और भी लोग गए थे बाकी जगहों पे भी, तो इससे मुझे पता चला कि एक बहुत ही डीप कनेक्शन है। पर मुझे कोई बहुत समय नहीं मिला इसके बारे में रिसर्च करने का। और जब हम लास्ट ईयर हमारी बात हुई थी, जब हम गरबा ऑर्गेनाइज कर रहे थे उस टाइम, तो ये हुआ कि ठीक है, तब से मैंने थोड़ा इसमें रिसर्च किया, और मुझे ये पता चला कि ये बात जो है 80-70-90% नहीं, 100% ट्रू है। जी। और उसको रिवील करेंगे अभी कि मुझे कैसे पता चला, और
और क्या क्या चीज़ें हैं जो मैंने फाइंड आउट किया। जी हाँ, और एक और हमें पूछना है, वो एक्चुअली हम जो फिजी वाले हम क्यूरियस होते हैं कि आप लोग जिस तरह आपका जो शायद बचपन गुजरा होगा, जिस तरह आप स्कूल गए होंगे, तो कब आपको फर्स्ट पता चला कि फिजी एक द्वीप है जहाँ आपके जैसे लोग मिलेंगे? हाँ, ये चूँकि हमारे स्कूल के टाइम में हमें पता था फिजी के बारे में, और मैं थोड़ा क्यूरियस स्टूडेंट भी था ज्योग्राफी मुझे बहुत पसंद था, तो फिजी तो मुझे पता था बहुत पहले से, पर फिजी के बारे में स्टोरीज या जो लोगों का होम कमिंग था, कुछ लोग जैसे आए, न्यूज़पेपर मीडिया में रिपोर्ट हुआ उस समय, तो हम लोग न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ते थे वहाँ पे इंडिया में, तो इससे हमें ये पता चलता रहता था। वो सारी स्टोरीज तो अभी थोड़ा डिफिकल्ट है ढूंढना, जरूर मिल जाएगा कहीं ना कहीं आर्काइव में, पर तब से हमें पता चलता रहा कि कभी कोई गया तो फिर आपके यहाँ एक फिजी में जब जो इंडियन गवर्नमेंट आई, उस समय भी इंडिया में काफ़ी रिपोर्टिंग हुई कि ऐसे ऐसे एक गवर्नमेंट आई है जिसमें जो फिजी इंडियन है वो लोग ये, तो बचपन से मतलब सुना तो बहुत बार था। दूसरी ये कि ये गिरमिट जो वर्ड है वो भी बहुत बार सुना था बड़े बुजुर्गों से कि गिरमिटिया जो मजदूर थे उन लोगों को डिफरेंट कंट्रीज़ में, मतलब मैं आपके लिए ये पढ़ दूँ, सिर्फ फिजी ही नहीं, वो गुयाना में, सुरीनाम में, ट्रिनिडाद टोबैगो में, और एक लंबी लिस्ट है जहाँ पे वो लेके गए कॉलोनियल पावर्स जो थे ब्रिटिश मोस्टली, और बाकी थोड़े बहुत और लोग भी थे, तो वो लेके गए, और तो ये गिरमिट वर्ड सुना हुआ था पहले से जी। तो चलो हम आपका ही लिस्ट फॉलो करते हैं, बिकॉज अगर मुझे फॉलो करेंगे तो मेरा तो साल को पता है कि हम स्क्रिप्ट पे नहीं चलते हैं जो कुछ आता हम बात करते हैं। चलो हम आपका आज फॉलो करते हैं। तो हिस्ट्री आपने लिखा है कि चलो आप हिस्ट्री पे बात करना चाहोगे। हमारे हिस्ट्री में जब बात आती है, अगर हम अपने बयान में बोले तो आई नो 1879 की बात है, जब हमारे जो पूर्वज हैं जहाँ इंडिया में से आए थे, और पहला जो शिप था कलकत्ता से निकला हुआ था, एंड लेओनिदास था, और उसमें अबाउट 400 से 500 के बीच में लोग आए थे, एंड वहाँ से जो ये इसका जो जर्नी शुरू हुआ। और ऑब्वियसली गिरमिट भी अभी तक तो इतना ज़्यादा जो हो गया है, सोशल मीडिया भी है, आई एम श्योर पीपल आर क्वाइट अवेयर कि जो गिरमिट है इट एक्चुअली केम फ्रॉम अग्रीमेंट, वहाँ से वर्ड आया गिरमिट, एंड दैट्स व्हाट हमारे जो पूर्वज थे जो अपने आप को गिरमिटिया बोलना शुरू कर दिए, एंड दे केम एंड देन दे ऑब्वियसली दे सफर्ड दोज हार्डशिप्स, बिकॉज ऑफ पुराने जो लोग फिजी के हैं दे आर वेल अवेयर, और यहाँ भी गिरमिट डे मनाई जाती है। तो ये कोई नई बात अब नहीं रह गई है। पीपल डू रीड, और सोशल मीडिया में काफ़ी होता है, जैसे भजन बनी हुई है, कहानी, तो वी नो कि दे वेंट थ्रू सो मच, और एंड ऑफ द डे आई मीन वी आर लकी वंस कि हमें उतना सफरिंग तो नहीं देखना पड़ा अगर उनसे कंपेयर करें। लेकिन आप अपने शब्दों में बताइए, व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री आपका क्या एंगल है? हाँ, तो जब वहाँ से इंडिया से जो ब्रिटिश लोग थे, अंग्रेज थे, उन लोगों ने ये सोचा कि ठीक है हम डिफरेंट कंट्रीज में ले जाना पड़ेगा। वो ज़रूरत इसलिए पड़ी थी कि उन्होंने स्लेवरी अबॉलिश कर दिया था 1833 में, इफ आई एम राइट। तो उसके बाद उन्होंने एक इंडेंचर्ड लेबर का एक नया नियम बनाया था, कानून बनाया था, और उसके अंडर में ही ये सारे ट्रांसफर्स हुए थे। तो असली में ट्रांसफर तो 1834 के अराउंड स्टार्ट हो गए थे, लेकिन फिजी का स्टार्ट हुआ 1879 में और 1916 तक, तब उन्होंने एबॉलिश कर दिया ये इंडेंचर्ड लेबर वाला। तो बहुत सारी शिप्स जो हैं, आप सही कह रहे हो कि कलकत्ता से पहली शिप गई थी 1879 में, और वो 3 मार्च को वहाँ से निकली थी, और यहाँ पे मई में पहुँची थी, मिड मई में, और उसमें मेल थे 379 मेल लोग थे, और उसमें फीमेल थे 149। पर मतलब रास्ता टफ था, जैसे आपने कहा कि अभी की जनरेशन को तो ये सब नहीं झेलना पड़ा। नहीं, तो प्लेन में बैठते हैं, बोलते हैं कि बहुत लंबा है यहाँ से। हाँ, तो उनको जो है मतलब 3 मार्च से आप कैलकुलेट करोगे तो मई 14 मई 2.5 मंथ्स 2.5 मंथ्स के अराउंड लगा उनको आने में। तो उसमें उनको रास्ते में तमाम तरह की बीमारियां हुई, जैसे चिकन पॉक्स हो गया, कलरा हो गया, और 3-4 बीमारियां थी। उसमें पहुँचते 17 लोग डिजीज हो गए, मतलब मर गए 17 लोग। तो काफ़ी डिफिकल्ट था। 4th या 5th जो शिप थी वो उसका एक्सीडेंट हो गया पहुँचने के टाइम वहाँ पे, और उसमें बहुत सारे लोग मर गए। तो उनको बहुत हार्डशिप ये करना पड़ा, उनको लॉन्ग आवर्स में काम करना पड़ता था फील्ड्स में,
और ये सारा सिचुएशन मतलब उन लोगों ने वहाँ पे भेजा ही क्यों, क्वेश्चन ये है। जी तो उसका सबसे बड़ा रीजनिंग जो मुझे समझ में आता है, अभी मुझे ज़्यादा वो नहीं मिला डॉक्यूमेंट्स में, कि इंडिया में शुगर केन की खेती, गन्ने की खेती जी वो काफ़ी ज़्यादा होती थी, अभी भी होती है, और फिजी में भी वो गन्ने की खेती कराने के लिए ले जा रहे थे। तो ये भी एक जब मैं सोच रहा था इस बारे में, तो मुझे एक चीज़ ये भी ध्यान आया है पहले, अभी नहीं काफ़ी पहले, जब मैं मिला फिजी के कि शायद एक ये वजह हो सकती है कि उन लोगों ने यहाँ के जो लोग थे उनको प्रीफर किया ले जाने के लिए, क्योंकि उनको आइडिया था कि फार्मिंग कैसे होता है गन्ने का, और उनको ये भी आइडिया था कि उसका साइकिल क्या है, उसको कैसे प्रोड्यूस करना है, और वहाँ फील्ड्स में क्या काम होता है। तो इसलिए उसको उन्होंने चूज़ किया। तो 1879 से ये स्टार्ट किया। और मैं थोड़ा सा सरप्राइज भी था कि उन लोगों ने ये सारे पासेज जो है वो जैसे नहीं होता कि आज के सिस्टम में कि आपको क्या क्या चीज़ें स्टोर करनी है, या हमारे अभी डेटा में रोज बात होती है कि भाई कस्टमर का क्या डिटेल चाहिए, नाम चाहिए, एज चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं उसमें। तो जब मैंने वो सारे रिकॉर्ड ढूंढे और मुझे इमिग्रेशन पासेस मिले, उनको पहले गिरमिट पास बोलते थे। तो ये गिरमिट जो पहले मुझे पता नहीं था कि गिरमिट वर्ड कहाँ से है। तो ये गिरमिट है मतलब जो मतलब ऑब्वियसली पढ़े लिखे नहीं थे वो, तो एग्रीमेंट को वो लोग गिरमिट बोल देते थे, तो इसलिए गिरमिट वर्ड आया वहाँ से, और उनको वो पास दिए गए थे। तो जब मैंने उसके रिकॉर्ड्स थोड़े खंगाले, तो और उन पासों के काफ़ी स्ट्रक्चर्ड मैनर में है, मतलब नंबर 1 से स्टार्ट करके वो सारे पास जो है सिक्वेंशली आगे जाते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके। तो मैंने कुछ पासेस जो है उसको देखा और उसको एनालाइज किया, तो मुझे मिला कि अब ये जो जोन है देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, लखनऊ, ये सब आस पास में सारे, तो मुझे मिला कि जो पास नंबर 1 था, जो पहला गिरमिट वो था, वो जौनपुर का कोई था जो वहाँ गया शिप में। बस्ती जो एक मेरे सारे रिसर्च में मुझे पता चला कि बस्ती एक अभी भी डिस्ट्रिक्ट है। उस समय बस्ती को उन्होंने प्रोनाउंस किया कई जगह BUSTEE, जबकि अभी उसको प्रोनाउंस करते हैं BASTI, बस्ती। हाँ, तो 1879 में उन्होंने बस्ती प्रोनाउंस किया। मतलब अब जो भी लेबरर ने बोला वो शायद जो लिखने वाला रहा होगा इंग्लिश, और इसमें एक प्रॉब्लम हो रहा है, वो कर्सिव राइटिंग में लिखा हुआ है सारा, तो उसको पहले समझने में प्रॉब्लम होती है, ऊपर से स्पेलिंग डिफरेंट है, बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तो इसलिए समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। पर जब मैं देख रहा था तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट एंगल था, क्योंकि जब आप देखोगे तो आपको ये लोकेशन नहीं समझ में, नहीं हम तो जैसे ही मैंने पढ़ा तो मुझे समझ आ गया। इनफैक्ट जब मैंने AI में डाला तो वो रीड नहीं कर पा रहा था, वो बहुत ट्राई के बाद उसने शाहजहांपुर पकड़ लिया, और भी मैंने उसको बहुत हेल्प किया तब, तो शायद अगली बार से वो कैच कर ले। तो जब जो मुझे मिला बस्ती में नंबर 5 पास, नंबर 7 पास, 12 पास, 13 पास, 15 16 आगे, फिर आगे के ईयर्स में हम जब देखते हैं 1910 में, 12 में, 16 में, तो उसमें बस्ती को वो BASTI लिखते हैं। हाँ, तो वो करेक्ट हो जाता है बस्ती। पर तो बहुत सारे मुझे मिले। फिर मुझे मिला शाहजहांपुर के 434, 360, 44, मतलब बात के जो अभी आप जौनपुर आप बोल रहे हो, तो ये कौन जगह पड़ता है? तो जौनपुर ये यूपी में, हाँ यूपी में, जो अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे लखनऊ है, ठीक है, लखनऊ से थोड़ी दूर पे गोरखपुर, यहाँ पे बनारस है, यहाँ पे जौनपुर है। और बिहार कहाँ पे? बिहार जो है, ये सारे जो बनारस का बॉर्डर की तरफ बिहार है। तो बिहार के भी मुझे कुछ मिले, इक्का दुक्का, इन सारे उसमें ज्यादातर मुझे जब से जो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मिला यूपी में वो बस्ती का था। बस्ती तो अभी भी बस्ती वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट, हाँ डिस्ट्रिक्ट है बस्ती। बस्ती में मेरी बुआ का घर है, तो मैं अभी गया भी था। गोंडा जहाँ पे मेरा प्रोग्राम था वो एडजेसेंट है बस्ती के। गोंडा होगा ना? हाँ, गोंडा GONDA है, गोंडा भी है। तो इसमें गोंडा में 17 नंबर, 29 नंबर, 360, 50, 360, 52, ये सारे बहुत सारे हैं, मतलब रिकॉर्ड। अब उसको मुझे एक बार बैठ के आप लोग अगर प्रोजेक्ट एक रोल आउट करोगे तो मैं उसको AI में डाल के वो सारा डेटा जो है आपको दूंगा अच्छे से। तो ये मुझे मिला गोंडा, रायबरेली, ये सारा पास में। रायबरेली इज एडजेसेंट टू लखनऊ, है ना। सुल्तानपुर ये भी बगल में ही है लखनऊ के। सुल्तानपुर में बहुत सारा रिकॉर्ड मिला, 6 नंबर, 24 नंबर, 58,965। इसमें कोई आपको राजघराने का नहीं मिला?
राजघराने का इतना डीप रिसर्च तो मैंने नहीं किया। मुझे एक मिला दिल्ली का जी 19 नंबर। कौन जाने शैतान साहिल या हमारा कोई आप लोग का अगर पास ट्रेस कर लेंगे तो ढूंढ लेंगे। जी तो मिर्जापुर मुझे मिला, लखनऊ बहुत सारा मिला। जी इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, और मुझे मिला बस्ती तो बहुत मिला, बनारस मिला, लखनऊ मिला, बाराबंकी को उन्होंने प्रोनाउंस किया है BARABANKEE। जी अभी हम प्रोनाउंस करते हैं उसको BARABANKI। बाद के ईयर्स में 1910 में 12 में उन्होंने बाराबंकी प्रोनाउंस किया। तो ये भी वही यूपी में से पड़ता है। हाँ, ये सारा सारा यूपी, UP। सारा यूपी। जी। 409, 11, 0, 38 ये जो सब नंबर हैं ये उनके इमिग्रेशन पासेस के नंबर हैं। गाजीपुर, तो गाजीपुर देवरिया जो मेरा होम टाउन है, पहले देवरिया डिस्ट्रिक्ट नहीं था उस टाइम, दैट वाज इन गोरखपुर, इसीलिए देवरिया का नाम पर भी मैं देवरिया पे आऊंगा, स्पेशल जगह है ना। तो गाजीपुर है 5058 पे 2 रिकॉर्ड मैंने यहाँ रखे हैं, 11039। गोरखपुर के मुझे बहुत सारे रिकॉर्ड मिले और देवरिया गोरखपुर में ही था पहले। तो मुझे गोरखपुर के रिकॉर्ड्स मिले 58962, 58967, 11027। और मुझे देवरिया के 2 रिकॉर्ड मिले गोरखपुर के अंदर, जिसमें वो लिखते हैं डिस्ट्रिक्ट देवरिया, डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर, और एक में लिखते हैं वो जो आपका एरिया होता है उसमें लिखा हुआ है रुद्रपुर। रुद्रपुर मेरे घर से 12-13 किलोमीटर गांव से, ठीक है, इट्स जस्ट नेक्स्ट टू अस। और एक मुझे और रिकॉर्ड मिला, उसमें गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है पर पुलिस स्टेशन देवरिया लिखा हुआ है। तो वो एक मिला मुझे। एक और जगह है देवरिया में, इसको बोलते हैं कुशीनगर या कसिया, वो भी मुझे मिला, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की जगह पे कसिया इन ब्रैकेट्स गोरखपुर लिखा हुआ है। तो ये सारा रिकॉर्ड मुझे मिला और बहुत सारा। तो ये मैं बहुत सरप्राइज हुआ कि मैं सोचता था पर ये सब कुछ तो पहले से ही है, वो तो सारे रिकॉर्ड मुझे मिले। और ये आप अगर देखोगे इन सबको कनेक्ट करके, और फिर जब मैं थोड़ा सा ये और चीजें जब आप कनेक्ट करेंगे, जैसे आपकी जो लैंग्वेज है उसके साथ जो आपके लोकगीत हैं, रामायण रामचरितमानस के पाठ हैं, जैसे आप करते हैं झाल और हारमोनियम के साथ, जैसे भी जो साहिल ने भजन बनाया था शायद आप। हाँ आपका डिस्ट्रिक्ट में ऐसा भी कुछ होता है? हाँ, वो जैसे भजन बोलते हैं इसको। हाँ, भजन, बकायदा भजन ही बोलते हैं। और रामचरितमानस का जैसे आप लोग पाठ करते हैं, जब मैंने वो देखा था तो मुझे कंफर्म हो गया था कि इस तरह का और कहीं नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ गांव में होता है वो कि रामचरितमानस के पाठ करते हैं, उसके साथ वो झाल और ये सारी चीजें रहती हैं। बिकॉज हम जब उसको भजन बोलते हैं, हमारे लिए भजन वही होता है जो अभी साहिल ने बजाया, लेकिन जो अनूप जलोटा जी गाते हैं ना उसको हम कीर्तन बोलते हैं, लेकिन इंडिया में उसको भजन बोलते हैं। हाँ, भजन में कीर्तन भी बोलते हैं। तो जैसे कीर्तन में क्या है कि अब ये जो मैं आपको कह रहा हूँ, जैसे रामचरितमानस लिया और सुंदरकांड पढ़ा, जैसे आप करते हैं, आपके यहाँ लोग बैठते हैं और रामचरितमानस का पाठ करते हैं, और उसके साथ वो झाल और ये बजाते हैं ना, वो सारा वहाँ भी करते हैं। तो जब मैंने थोड़ा सा उसमें देखा तो मुझे ये पता चला कि ये जब लोग जा रहे थे शिप पे, तो ये अपना सारा झाल और वो रामचरितमानस भी ले गए वहाँ। तो ये बड़ी बात है अनुज जी, बिकॉज जब हम अगर मान लो भी हमें कहीं जाना है, फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास इतने ज्यादा सामान है, अब हम क्या ले जाएंगे? सही वो अब उनको भी वही एक चॉइस मिला होगा ना, उनके पास भी रहा होगा XYZ ले जाएंगे, थोड़ा ही, बट दे चूज कि हमें अपना जो कल्चर ले जाना है। अगर वो ना लाते तो हमें वो कल्चर वगैरह नहीं मिलता ना। तो इसलिए वी आर ग्रेटफुल टू देम कि उन्होंने जो खास चीज लाई और उससे हमें ज्ञान भी मिला है। और अगर हम देखा जाए, वी आर डेफिनेटली वेरी प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स एंड ऑफ कोर्स आवर एंसेस्टर्स है, क्योंकि जो हिंदी है, जो भाषा है, जो कल्चर हम बचा के रखे, उससे माइनस प्लस दोनों होता है। प्लस यानी कि है हमारे पास कल्चर, माइनस ये होता है कि जब हम अपने आप को फिजियन बोलते हैं तो काफी जो है लोग एक्सेप्ट नहीं करते, यानी कि पैसिफिक आइलैंडर्स में हमें कैटेगरी में नहीं लाते, बिकॉज उसने कहा दो यू आर लिविंग इन अ पैसिफिक आइलैंड, बट आपने पैसिफिक आइलैंड का कल्चर नहीं अपना एडॉप्ट नहीं किया, अपने जो एशियन कल्चर पकड़ के रखे हुए हो। ये तो है। और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि वो इतना स्ट्रांग रहा होगा उस टाइम, कल्चर और ये सारी चीजें, अब आप कोई चीज कैसे लेते हो कहीं और से, अगर आपको ये लग रहा है कि दैट इज मोर एंगेजिंग, मुझे ज्यादा मजा आ रहा है उसमें, तो आप ऑब्वियसली ले लेते हो। पर ये
रामचरित मानस का पाठ करते हुए और झाल बजाते हुए, और ये इसमें जो मजा आता है जी जी वो बाकी चीज में अगर उनको आता तो वो ले लेते जी, शायद। जी पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उस समय अभी भी अगर आप ये देखोगे तो ये काफी इंटरेस्टिंग होता है। मैंने कई बार जी। गया हूँ मैं फिजी के यहाँ पे, जी जो लोग आपस में भी घर में बैठते हैं, अगर जी। दो फैमिली आ गई तो वो लोग सेम ये काम करते हैं जी। अभी भी। और सुनते हैं, अगर मान लो और सुनते अभी भी। फिजी में मीन सभी लोग को नहीं जाते बाहर, मंडलीज वगैरह में काफी लोग नहीं जाते, लाइक माय डैड इज वन एग्जांपल, वो हाँ, शुरू हाँ। से नहीं जाता मंडलीज वगैरह में, लेकिन एवरी संडेज को, मुझे नहीं पता अभी चलता है नहीं, बट संडेज को उसका समय होता है, आई थिंक 12 टू कुछ टाइम होता है, हाँ, एंड ही विल लिसन। और अगर कभी कुछ ऐसा कुछ इवेंट होता है, जैसे जब कोई फास्ट हो जाता है तो बैठकी में हम जाते हैं, हाँ। तो वहाँ पे भजन नाइट होता है। हाँ, तो पर्टिकुलर भजन नाइट, लाइक माय डैड नो, वो मेक श्योर करेगा, जाएगा और सुनेगा, और अगर मान लो अगर हम उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, बिकॉज वो एकदम कॉन्सेंट्रेट करके सुनेगा, तो हमें नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है, बट अब जब हमारी जो उम्र आती है तो हमें समझ में आता, तो ये आई एग्री विथ यू, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए पीपल डू गेट अट्रैक्टेड टू इट। करेक्ट, Yeah. सही बात है। तो अभी हम बात कर रहे थे जो हिस्ट्री, फिर वोएज में मेरे ख्याल से वही है कि हाउ दे एक्चुअली कहीं, एक सवाल मेरा वही था कि जो अभी आप डिस्ट्रिक्ट अभी बोल रहे थे, हाँ। तो वहाँ से आई मीन अगर शिप्स की बात की जाए, लाइक डिड ऑल द शिप्स लीव फ्रॉम कलकत्ता, और जगह जगह से लीव किया? हाँ, वो मैंने थोड़ा सा डिटेल देखा, जी। तो वो मोस्टली तो कलकत्ता से मुझे जी। मिला अधिकतर, अभी सारा जाके देखना पड़ेगा। जी एक दो शिप मुझे मद्रास से भी दिखा जी। जो वहाँ से गया, हम्म, और कुछ मुझे रिकॉर्ड्स मिले जो वहाँ मतलब तमिलनाडु मद्रास के आसपास, तब मद्रास प्रेसिडेंसी था, मद्रासी स्टेट था उस टाइम, जी तो वहाँ से जो लोग, लेकिन वहाँ उसमें भी बाकी लोग थे, हम्म। शिप्स में भी बाकी लोग थे, जैसे कलकत्ता में भी जी कुछ बाहर के लोग थे, तो मोस्टली कलकत्ता से था, पर बाकी जगह से भी है, जी। मतलब मद्रास तो का तो मैंने देखा। कलकत्ता और जो डिस्ट्रिक्ट है उसका क्या तो डिस्टेंस क्या होगा? कलकत्ता से ये सारे डिस्ट्रिक्ट होंगे मे बी, मुझे जहाँ तक लगता है 700-800 किलोमीटर होगा। हम्म। तो वहाँ से ऑब्वियसली ये लोग लेके गए जी, होंगे, जी। हाँ, क्योंकि ये दूर है, लगभग वो ट्रेन के मतलब वो मेन रूट है, जी दिल्ली टू कलकत्ता एक मेन जी। रूट है। जी तो मुझे जहाँ तक लगता है कि 11-12 घंटे लगते होंगे ट्रेन में। जी उस समय भी ट्रेन हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, जी। ऐसा ही होगा, बिकॉज और एक चीज बता दें कि एक शब्द शायद आपको मिला होगा, अरकाटी। तो अरकाटी रिक्रूटर्स को लोग अरकाटी बोलते थे। अच्छा, किस जो रिक्रूटर्स जो रिक्रूट करते हैं ना, अच्छा, recruit जाकर करते जो हैं, जो हाँ। रिक्रूट करते हैं, बिकॉज जो रिक्रूटर्स थे दे कैन बी एनीवन, दे कैन बी डॉक्टर्स, दे वर इवन जो लोग अच्छे अच्छे पोस्ट पे भी थे, और कुछ लोग दे वर जस्ट लाइक हंटिंग फॉर दोस लेबरर्स, हाँ, हाँ, उनको कमीशन या कुछ मिलता होगा ना, हाँ, 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 तो लोग बहला फुसला के नो लोगों को हाँ, कन्विंस करते हैं कि नहीं नहीं तुम्हें जाना है। और फिर वंस जब वो लोग ये जो लोग थे जब पहुंच जाते हैं, हाँ, जब ट्रिप में आ जाते हैं, तब उनको साइन कराना जाता है ना कि आपको हाँ, साइन हाँ। करना है, एंड देन ऑब्वियसली पीपल हेजिटेट, हाँ, तब वो लोग सोच में ना करते या नहीं करते, देन उनको धमकाया जाता था कि अगर आप नहीं साइन करोगे तो हम आपको जेल में डाल देंगे। अच्छा, तो दे वर फोर्स्ड टू साइन, तो हाँ, उनके पास ऑप्शन ही नहीं था, ये सी करना पड़ता था, तभी हाँ, आपको ना रिलीज हो गया। हाँ, I mean, and then there were some kids, like हम किड्स ही बोलेंगे, because कुछ लोग सिर्फ 16 साल के थे। हाँ, अब 16-17 में आप क्या समझोगे, क्या जानोगे, तो डर के मारे बस हाँ ही बोलना था। फिर वॉयज की बात करेंगे तो वही है कि जब शिप में लोड किया गया, एंड देन जैसे आप मेंशन किया है कि रास्ता कहेंगे समुद्र का रास्ता बहुत कठिन था। हाँ। और आपको ये भी सोचना है कि जैसे मैं आई एम नॉट अ सी पर्सन, लाइक आई एम नॉट समवन हु गोस फिशिंग हाँ। एनीवेयर। अब मुझे आप डाल दो शिप में, हाँ, तो आई विल ऑब्वियसली आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, और काफी लोग सी सिक भी हुए और दे वर नॉट हैप्पी, लेकिन क्या चॉइस, ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन हाँ। नहीं था। तो उनको वो लोग इनिशियली 5 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट पे जी। ले गए थे, और मुझे जो थोड़ा सा डेटा मिला उसमें जो 5 ईयर कंप्लीट हुआ जी। 1879 से 1894 में, हम्म। जो 5 ईयर्स कंप्लीट हुए, हम्म। तो 60% पीपल जो थे, 60% वो लोग वहाँ पे रुक गए जी। फिजी में, और 40%, अब उसके बारे में नहीं पता है, हाँ। आई थिंक 40% या तो चले गए या उनको जेल में डाल दिया। Yeah, मुझे because, पता नहीं, मैंने या शायद चले गए। मेरे जानकारी में वही है कि जो फर्स्ट 5 इयर्स खत्म हुआ था, तो उनको वो बोला था कि जो लोग लौटना चाहते लौट सकते, बट एट योर ऑन कॉस्ट। हाँ, जो रुकते हैं 10 इयर्स के बाद में एट आवर कॉस्ट, हाँ, तब वो भी एक इंसेंटिव हो गया ना कि अगर हाँ, हम 10 और years। 5 साल रुक जाते हैं तो फिर खर्चा वगैरह नहीं रहेगा। हाँ। ये जो भी सरकार जो कोई भी था वो कंपनी भेजेगा, वेरेज अगर अभी 5 साल में हम जाएंगे तो हमें अपने कॉस्ट पे जाना पड़ेगा, तो वो भी हो सकता है। और विनेश, वो
जो 10 साल रुके उनको जी। उन्होंने भेजा या नहीं? मैंने इस I बारे think most of them stayed behind after अच्छा। 10 years because 10 years के बाद में तो खत्म ही हो गया था। हाँ, हाँ। और फिर उन्हें मौका मिल गया कि जाओ अब तुम because अब फर्स्ट 5 years तो बहुत स्ट्रगल हुआ होगा बिकॉज आपको हाँ। पूरा जंगल काट के हाँ, फार्म बनाना plantation करना बट था। आफ्टर 5 years तो आपको आई मीन शुगर केन जो भी करता है उसको पता होगा कि वंस यू प्लांट प्लांटिंग फेज में बहुत हार्ड होता है बट वंस हाँ। यू प्लांट इट देन नेक्स्ट वो 3 3 years years, आप हाँ। उसमें वही में आप रोटेट कर सकते हो उसके हाँ। बाद में देन इफ टू रीप्लांटिंग और अब तो सब कुछ बन गया खेत वगैरह बन गया तो ऑब्वियसली इट मस्ट हैव गॉन अ बिट इजी इन दैट सेंस कि अब तो सिर्फ फार्मिंग करना है उसको मसाला डालना वो सब काम हाँ। करना है और आफ्टर 10 years जब उनको मौका दिया गया तो ये लोग यही सोचेंगे कि 10 years इज अ लॉन्ग टाइम हाँ। आप कहीं चले जाओ हम्म। अब आप अगर 30 साल के होंगे और आपका 10 साल खत्म हो चुका है अब हाँ। 40 पे तो आप क्या कहोगे ना आपका काइंड ऑफ वही घर हो गया है आप यू आर यूज्ड टू इट सो मच आपको लगने लगा यार यही अच्छा है और हाँ। ट्रॉपिकल जगह भी है फिजी और आप सोचोगे चलो ठीक है मैं अब इतना ज़्यादा शुगर रोज करते करते अब वो आपका ट्रेड बन गया है हाँ, अब हाँ। 16 साल का अगर कोई निकला होगा उसके पास क्या ट्रेड होगा तो शुगर केन उसका ट्रेड हो गया अब जब उसे मौका मिला तो उसने सोचा चलो हम खुद ही कमाते हैं वही तो हम कर रहे वही तो कमा रहे थे ना सिर्फ उनको पैसे नहीं मिल रहे थे बट अब तो आप अपने कमा सकते हो आई थिंक दैट कुड हैव बीन वन इंसेंटिव दैट मोस्ट ऑफ देम डिसाइडेड टू स्टे बैक और वहीं से फिर हम हुए तो ओरिजिन की तो आई थिंक हमने कवर कर लिया या हाँ। यू हैव एनीथिंग एल्स टू ऐड थोड़ा सा जैसे जो इनका जो आप उस पासेस को देखोगे जी। जो इनका डिस्ट्रिक्ट है उसमें परगना लिखा हुआ है उसमें विलेज लिखा हुआ है। उसका फोटोज आपके पास होगा हाँ हाँ है वो हम डाल सकते हैं ना हाँ डाल सकते हैं। हाँ, अच्छा हम comments comments में में, हाँ हाँ, हाँ comments में हम हाँ डाल मैं सकते आपको फोटोज दे Yeah. दूंगा आप उसको डाल दीजिए और किस शिप में जा रहे हैं किस जी। पोर्ट में जा रहे हैं हम्म, जैसे गंगा नाम की एक शिप जी, थी जमुना भी था, I think। सतलुज हाँ हाँ। जमुना और टोटल जो इन लोगों ने ट्रांसफर किए हैं इंडेंचर्ड लेबर वाले सिस्टम में जी। वो फिजी में तो 60,000 का अराउंड है जी। जो नोन है लिस्ट हम्म। और टोटल मैंने देखा तो 1.1 मिलियन लोगों को वो किया था और एंड बार बार हाँ बाकी सारी जी, कंट्रीज में जी। 1.1 मिलियन लोगों को इंडियन लोगों को भेजा था जी इंडेंचर्ड लेबर मतलब मुझे लगता है कि सस्ता जी मजदूरी करवाना लेबर हाँ, करवाने के लिए ये नियम बनाए गए थे जी और फिर जो वहाँ चले गए उनके साथ तरह तरह के एक्सप्लॉयटेशन हुए हम्म, परेशानियां हुई पर वो किससे कहें जी। क्योंकि वो कॉलोनियल टाइम था जी कॉलोनियल पावर लोग का ही जी, सारा पावर बहुत था बहुत कहानी है अगर आप रिसर्च नहीं किए होंगे तो बाद में अगर हम फिर मिलेंगे हाँ, हाँ, यू कैन ब्रिंग दो स्टोरीज बिकॉज बहुत बहुत है बिकॉज पीपल कुछ लोग थे मीन अब जनरली देखा जाए देन 1% होगा जो सहेंगे 1% जो सुसाइड कर लेंगे नहीं सह सही पाते बात है। और 1% जो थोड़ा चालाकी से काम लेंगे फॉर एग्जांपल एक मैंने स्टोरी सुना है जहाँ ही वाज यंग तो वो डॉक्टर चेक करता ना आपका एंड काम देते हैं आपको कितना हाँ। लोड काम करना है तो ये चेकअप करना इससे पहले भागा दौड़ के आगे लाइन में खड़ा हो गया तब डॉक्टर ने देखा तो इसका तो हार्ट बीट सब चल रहा है तो इसको उसने कम काम दिया तो कुछ हाँ। चालाकी थे और एट द सेम टाइम जो लोग थे ना जो नहीं सहेंगे लाइक उनको ये बर्दाश्त ही नहीं होगा कि उनके साथ में अन्याय हो हाँ तो वो लोग खड़े होंगे लड़ने के लिए हाँ। तो वैसा भी बहुत केसेस लड़े वो लोग दे फाइल्ड कंप्लेंट्स का था सेक्शन ऐसा नहीं था कि कंप्लेंट्स का नहीं था बिकॉज ये काइंड ऑफ लेजिस्लेटिव था तो उसमें सभी कुछ जैसे कॉन्ट्रैक्ट में सभी कुछ हाँ, था ना तो दे हैड अ राइट टू फाइल द File the कंप्लेंट्स तो complaints, कंप्लेंट्स फाइल कर रहे थे लेकिन कंप्लेंट्स किसके पास जाएगा जज कौन रहेगा डिसाइड कौन करेगा तो सभी वही लोग पढ़ गए तो यानी कि डिसीजन उन्हीं का हुआ तो यानी कि गिल्टी एंड ऑफ द एंडेंजर्ड लेबरर्स ही हुए हाँ तो कुछ भी हो गया लेकिन उस कंपनी पे आँच नहीं आया सो वही अनफॉर्चुनेटली दोज आर द स्टोरीज दैट वी हैव गॉट मीन जो कुछ हमारे पास है ये तो जो पढ़ी हुई है जो लिखी हुई है उसकी मैं बात कर रहा हूँ अगर आप रिसर्च करोगे तो ऐसे कहानी आपको काफी मिलेंगी सो दैट वाज एक्चुअली द सिस्टम दोज डेज एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको अपने बारे में मेरे फादर पिताजी श्री ओम प्रकाश सिंह वो वहाँ पे एक चीनी मिल है देवरिया में बैतालपुर उसमें जॉब करते थे और मैं चीनी मिल में ही रहा हूँ जी तो गन्ना का जो सिस्टम है और कैसे होता है वो सब मुझे आइडिया था तो मुझे ये समझ में आया कि ये क्या कनेक्शन हो सकता है जिन लेबर्स को ये लोग लाए और उनको क्यों जरूरत पड़ी वहाँ से लाने की जी क्योंकि वो भी मैं देख रहा था कोई वहाँ पे कोई वायसरॉय या कोई गवर्नर जनरल आया था फिजी में पहला उसका ये था कि मैं यहाँ पे जो नेटिव लोग हैं जो वहाँ के लोग हैं फिजी के लोग उनको नहीं लूँगा मुझे इंडेंचर्ड लेबर चाहिए इंडिया से लेबर मंगाओ क्योंकि वो शायद या तो वो सूरीनाम में या कहीं पे था ट्रिनिडाड में था वो
और वहाँ पे वो लेबर पहले से काम कर रहे थे, जी। तो उसने बोला कि नहीं वहाँ से बुलाओ, तो ये सारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ बुलाने का। जी, बिकॉज उनको वही लगा कि नेटिव लोगों से काम कराना भी एक काम है। हाँ, नेटिव लोगों से काम काम कराना भी अलग एक काम है। तो अभी भी ऐसे होता है, जनरली स्पीकिंग काफी जगह होता है कि इमिग्रेंट्स को बुलाया जाता है, बिकॉज यहाँ के लोकल्स वो लोग जैसे यहाँ अगर न्यूजीलैंड का एग्जांपल ले लें, अगर आप जाओगे फार्म्स में, जो मालिक तो आपको किवीज ही दिखेंगे, लेकिन जो कर्मचारी इमिग्रेंट्स, चाहे वो यहाँ का होगा या फिलीपींस का होगा या कहीं का होगा, लेकिन इमिग्रेंट्स काफी वैसे जगह मजदूरी करते हैं। अभी जब EQC earthquake वगैरह हुआ था, तो देन वी हैड टू गेट अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम पैसिफिक आइलैंड्स। तो ऐसा होता है, तो उस वक्त भी वही हुआ होगा कि नेटिव्स, इट वाज अ मिशन टू गेट देम टू वर्क, तो उनको वही लगा बिकॉज दिस सिस्टम वाज वर्किंग। जैसे आप बोल रहे हो, उससे पहले सिस्टम चल रहा था, बिकॉज पीपल वेर मिसिंग फ्रॉम इंडिया, कहीं तो जा रहे थे, तो ये लोग ने सोचा चलो अब फिजी में बिकॉज ट्रॉपिकल का क्लाइमेट है और यहाँ पे शुगर हो सकता है। दो व्हेन दे लैंडेड, उस वक्त जो फिजी का कैपिटल सुवा नहीं था, लेवुका था, जो और एक आइलैंड है, वो छोटा आइलैंड है कंपेयर टू वनवाली विती, सो दे लैंडेड ओवर देयर, वहाँ से स्टार्ट हुआ, लेकिन बाद में फिर इधर सब शिफ्ट हुआ। और वैसे भी शुगर दे ट्राइड ए मिल इन जो सुबह के नजदीक है ओवर देयर, बट वहाँ पे शुगर तो अच्छे मोटे मोटे हुए कैन्स, बट उसमें चीनी उतना नहीं आ रहा था, जस्ट बिकॉज वहाँ थोड़ा ज्यादा वर्षा होती है ना, देन दे हैड टू मूव इट टू वेस्टर्न। तो वही से बस ऐसा ही था, ऐसे फिजी में चला। और अगर आप पढ़ोगे तो इतिहास में काफी एक चीज बहुत अच्छी है कि हम जब इतिहास की बात करते हैं, देन यू विल गेट सम गुड एंड बैड थिंग्स, ये सभी के साथ में होता है। सभी अगर कोई भी कंट्री कहीं भी आप उठा ले, एवरीबॉडी कैन ट्रेस बैक टू द एंसेस्टर्स, और आपको चाहे आप रोमन हो, चाहे आप ब्राजील में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, आपका कुछ हिस्ट्री अगर पीछे जाओगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। और हमारा वही मिलता है, देन वी लुक बैक, तब हम सोचते हैं यार हमारा जो पूर्वज दे वेंट विद सो मच स्ट्रगल, उसके साथ में कितना स्ट्रगल हुआ, और आज अगर हमें थोड़ा स्ट्रगल हो जाता है ना, तो हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि दे स्ट्रगल, उनके मिलान में तो हमारा स्ट्रगल कुछ भी नहीं है, एंड वी शुड टेक ए पॉजिटिव एटीट्यूड, एंड आपको मेहनत करते ही रहना चाहिए, बिकॉज दैट्स व्हाट दे डिड, एंड इसलिए हम आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर वो लोग नहीं करते तो शायद हम लोग कहीं होते। सो गुड ऑन देम। और हम जैसे आप बात करना चाहते हो ना अपना माटी, आई थिंक दैट विल बी क्वाइट अ टॉपिक। और अगर हम समय देखते हैं, अगर हम आज पूरा सेशन नहीं कवर कर पाए, तो हमने वही शुरू में हम अनुज जी से बात कर रहे थे कि वी माइट पुट इट दिस एज पार्ट 1, फिर हम मुलाकात करते हैं। मैं भी नेक्स्ट जो हमारा शो होगा मैं की पार्ट, काफी इंटरेस्टिंग, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका जो आपने मेहनत किया है, रिसर्च किया है, वेरेस आप भारत की हो, और अच्छा लग रहा है बिकॉज यू कैन कनेक्ट अस टू वेयर यू लिव। एक सवाल और था, अभी आप शुगर मिल की बात करें, तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, तो ऑब्वियसली वहाँ शुगर होता होगा। हाँ, तो देवरिया में जो है पहले, अभी बहुत सारी शुगर फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, वहाँ पे 16 शुगर फैक्ट्रीज थे। 16 मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये पूरा एरिया शुगर प्रोन है जो ईस्ट यूपी है, क्योंकि यहाँ पे जो रिवर्स हैं काफ़ी ज़्यादा है, तो वाटर लेवल ऊपर है, और गन्ने को शायद आपको पता होगा उसको पानी बहुत चाहिए जी। और क्योंकि वो उसी समय जब अपने यहाँ मानसून होता है, मतलब जब बारिश का टाइम होता है, तभी गन्ने लगाते हैं। और वहाँ पे पानी का लेवल अच्छा है, वेदर ह्यूमिड है, तो शुगर के लिए एकदम सही इन्वायरमेंट है शुगर ग्रो करने के लिए, शुगर केन। तो वहाँ पे ये सारी फैक्ट्रीज थी, अभी भी हैं बहुत सारी फैक्ट्रीज, मतलब पूरे ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न यूपी, मतलब पूरा यूपी में आपको हर जगह गन्ना और गन्ने की फैक्ट्री। ठीक है, यानी कि अगर स्कूल में अगर बच्चे नहीं दिख रहे हैं, गन्ने खेत में छुपे होंगे। पहले बहुत ज्यादा होता था हमारे यहाँ गन्ना, अभी फैक्ट्रीज बंद हो गई इस वजह से कम है, पर अभी भी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जो थोड़ी अब दूर, आसपास वाली सारी बंद हो गई तो थोड़ी दूर दूर पे हैं, पर अभी भी बहुत सारी फैक्ट्री हैं। जो आप कह रहे थे गन्ने में वो नहीं होता, रस नहीं होता, उसका एक वर्ड है, उसको बोलते हैं रिकवरी। तो गन्ने की अगर रिकवरी कम है तो उसका पेमेंट आपको कम मिलता है फार्मर को, तो ये है। और इसलिए गन्ना वहाँ बो रहे हैं पहले से, तो गन्ने को कैसे बोना है जी, उसका पूरा प्रोसेस होता है। जी हाँ, बिकॉज हम वी वर काइंड ऑफ इन अ वे फिजी से हमारे समय में जो लोग थे, बिकॉज अभी तो वहाँ भी फार्मिंग कुछ कम हो रही है, उतना ज़्यादा मिल सब नहीं चलती है, और काफ़ी लोग दे हैव लेफ्ट द विलेजेस एनीवे, बिकॉज काफ़ी उथल पुथल हुआ था ये लेंटेनुआ को लेकर, तो अब काफ़ी है जो अब सबवेब्स में चले गए। लेकिन हमारे समय में तो काफ़ी गन्ना था और मिल्स चल रहा था, और लंबी लंबी कतार में गाड़ियाँ थी, और जो मिल्स प्रोवाइड करते थे उनको क्या कहते हैं, जो रेलगाड़ी,
हाँ, वो भी चलता था, लंबे लंबे कतार में चलता था। अगर सड़क पे जा रहे हो आपको स्टॉप होना पड़ेगा, because अगर कोई रेलगाड़ी क्रॉस कर रही है ना आपको रुकना पड़ता था, या तो फिर अगर आप ट्रेवल करे और आगे आपका शुगर केन जो ट्रक आ गया हाँ। लोडेड है, देन आपको उसके साथ में ट्रेवल करना पड़ेगा, यू कांट टेक रिस्क। तो वो सब होता था, और काफी लोग जो रात भर जाते थे और रुकना पड़ता था, वी हैव टू वेट फॉर द ट्रेन, तो काफी कतार में खड़े रहते थे, वो सब चलता था। तो आई थिंक जो प्रोसेस है हमें काफी अच्छी, आई मीन काफी लोग जानते हैं, इट्स नॉट इजी। आपको काफी पेशेंटली उसको बेबी की तरह ना बोना पड़ता है, फिर टाइम पे उसको साफ करना पड़ता है ना, सब वीड्स वगैरह वीडिंग करना पड़ता है, देन हम कहते हैं ना उसको पत्ती मारो आपको वो भी करना पड़ता है, फिर उसके बाद मसाला वगैरह सब कुछ होता है ना, एक लंबा प्रोसेस होता है, तब जाकर उसको कल्टीवेट किया जाता है। और अगर आग लग जाए देन काफी परेशानी हो जाती है, वो भी परेशानी होती है। एंड देन फिर एक पीरियड होता है जब जल्दी जल्दी सब गैंग्स को गन्ना काट के सप्लाई करना होता है, जिसका गन्ना छूट रहा है ना, जो एकदम लिस्ट के एंड आ रहा है, तो उसको तकलीफ हो रही थी कि हम छूट ना जाए, तो वो सब चलता था पहले। बट आई थिंक इट वाज कीपिंग दी इकोनॉमी अलाइव, बहुत लोगों को नौकरी मिलती थी, काम मिलता था, सभी कुछ चलता था, सिस्पान और कई नाइफ्स सभी का बिक्री होती थी। और जब खत्म होता था हमारे लिए फेस्टिवल की तरह भी था, बिकॉज एवरीबॉडी सेलिब्रेटेड कि चलो ये गन्ना का जो खत्म हुआ, और हमारे पास समय कुछ कम ही है, so I'll leave it to you if you want to connect us to अपना माटी topic and see how much we can cover. ओके, तो मतलब अपना माटी मैंने हमने यही सोचा था कि फीजी का जो कनेक्शन है उत्तर प्रदेश से, जी। कि अपनी मिट्टी, तो आप लोगों का कनेक्शन तो ऑलरेडी है, जी, जो आपकी सारे लोकगीत हैं, मैं सुन रहा था कई सारे आपके यहाँ सिंगर हैं, वो काफी फेमस हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो वो सारे लोकगीत जो है रिजेंबल करते हैं वहाँ के लैंग्वेज में, अवधी में, भोजपुरी में, और इसके अलावा जो अपना मतलब जो वहाँ की मिट्टी है वही आपकी जी, मतलब मातृभूमि है, असली मिट्टी आपकी वही, वहीं से आप लोग निकले, और अभी यहाँ पे हैं। मैंने देखा कि अच्छी अमाउंट में मेजॉरिटी में आप यहाँ हैं, न्यूजीलैंड में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, फिजी में भी हैं अभी, और बहुत सारे लोग बहुत अच्छा चीज़ कर रहे हैं, पर आपकी जो अपनी मिट्टी है वो उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे इंडिया है, भारत है, और कई सारी स्टोरीज भी मुझे मिली ये करते हुए। मुझे एक स्टोरी मिली अभी एकदम रिसेंट, उसके बारे में बस बात करेंगे और बाकी मे भी नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो वो मैं एक स्टोरी आपको थोड़ा बताता हूँ जो मुझे मिली, और वो काफ़ी इमोशनल स्टोरी है। ये स्टोरी भी मुझे मिली, कोइंसिडेंटल है, ये स्टोरी है बस्ती की, यूपी में जो ये है रविंद्र दत्त और इनकी वाइफ है केशनी, ठीक है ना। ये लोग जो है इनको 115 ईयर्स के बाद इनको अपनी फैमिली मिली वहाँ पे बस्ती में, और ये स्टोरी जो है वहाँ पे लोकल और न्यूज़पेपर्स में भी रिपोर्ट हुई थी दिसंबर 2025, मतलब अभी एक महीने पहले, तो लास्ट मंथ, ठीक है ना। तो 2019 में वो अपने फैमिली को खोजते हुए वो अयोध्या आए थे, और उनको मिल नहीं रहा था, तो वो रामलला के दर्शन करने गए, और उन्होंने राम जी से ये वर मांगा कि मैं जब अगली बार आऊँ तो मुझे मेरे परिवार से मिला दो बस। तो मतलब जो कृपा हुई उनके ऊपर, और अगले आने के पहले उनको थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिला, और ये बस्ती का एक बनकटी ब्लॉक है वहाँ पे, और एक कबरा गांव है, उसमें उनका परिवार उनको मिला, और उनके परदादा का नाम गरीब राम था, और वो अंग्रेजों से मतलब उन्होंने लड़ाई किया था, लोहा लिया था। इसकी सजा देने के लिए उनको फीजी 1910 में लेके चले गए थे, और उसके बाद उनसे मजदूरी करवाई और आने नहीं दिया। और इनके फादर का नाम था रामदत्त, मतलब जो ये हैं जो ये इनके परदादा थे। तो इनके ये सारे जो उनके ग्रेट ग्रैंडसन जो लोग हैं परनाती, उनसे ये मिले और उनको फीजी आने का न्योता दिया, और उन्होंने जब इनके परिवार वाले मिले तो ये बहुत रोए, ये दोनों लोग हस्बैंड वाइफ वहाँ पे, और इनका काफी अच्छा जो है स्टोरी रिपोर्ट हुआ, और ये हुआ कि भाई इनको ये ऐसा लगा कि मुझे कुछ खोया हुआ चीज मिली। अभी 115 ईयर्स के बाद अगर आपको कोई चीज मिलती है जिससे आपको लगाव है तो यू विल फील कनेक्टेड, आपको लगेगा कि ये तो मेरी ही चीज थी। तो अब वो लोग उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हमेशा उनके यहाँ जाएंगे और वहाँ से भी लोगों को बुलाएंगे।
जी हाँ, थैंक यू सो मच अनुप जी। हमें लग रहा है कि हमारा समय हो चुका है अभी, बट बिकॉज हमारे पास अभी भी काफ़ी कंटेंट से काफ़ी रिसर्च अनुप जी ने किया, तो मोस्ट लाइकली हम नेक्स्ट शो में कवर करने की जो कोशिश करेंगे। फिर से आपको याद दिला दें कि आज जो लोरी मेला ज़रूर जाइए लाबीला सेंटर, जो आई थिंक 6 PM से जो शुरू होने वाला है। तो चलो, आई थिंक साहिल विल हैव आई सॉन्ग। जो लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे फ्रीक्वेंसी पे, लेकिन जो लाइव वीडियो पे है हम उसे बस अभी अलविदा कहेंगे इस वादे के साथ में, फिर हम जुड़ जाएंगे। तो जाते जाते आप कुछ और कहना चाहोगे? मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अब अगर हम अगली बार मिलते हैं तो हम ये देखेंगे कि भाई अभी जो फिजी के यूथ जी। हैं उनका उनकी जड़ों से क्या कनेक्शन हो सकता है। इंडिया आजकल प्रोग्रेस कर रहा है एजुकेशन में, टेक में, बहुत सारी चीज़ों में, बिजनेस में। वो क्या कर सकते हैं, क्या ऐसा कुछ हो सकता है जिससे उनका योगदान भारत को मिले और भारत की जड़ों से उनका कनेक्शन और बने। जी हाँ, तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी अनुप जी, और होपफुली ये हो सकता है, या तो फिर कुछ भी इम्पॉसिबल तो है ही नहीं। अगर कल कोशिश करने के लिए कोई एक बंदा चाहिए आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच, इट कुड बी यू। तो जो लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, प्लीज़ डू कम बैक। मोस्ट लाइकली हम पोस्ट डाल देंगे, अनुप जी पोस्ट कुछ बना देंगे, सो दैट विल मेक यू अवेयर कि हम नेक्स्ट का भी यहाँ से जो नेक्स्ट पार्ट आपको सुनाने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो चलो हम अलविदा लेते हैं। जो लोग हमारे साथ फेसबुक पर जो फ्रीक्वेंसी में जुड़े रहिए, क्योंकि सर के पास कुछ बढ़िया सुनेंगे। थैंक यू सो मच अनुप जी वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस। फिर हम मिलेंगे मोस्ट लाइकली नेक्स्ट शो में। थैंक यू सो मच।